स्वस्थ दांत बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है कि स्वस्थ दांत के बिना हम दांत सेंसिटिव बन। हे गाइस, गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त एनपी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं स्केलेटल सिस्टम को, आइस को भी हमने ख़त्म किया, ईयर को भी और नोज को भी। तो इस तरीके से जिस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कंपटीशन में आइस से ही बनते हैं, तो कृपया आइस के वीडियो को आप बार बार रिपीट करते रहें। और मेरा मानना है कि आप हफ्ते भर में इन वीडियो को यदि रिवाइज करते रहेंगे तो शायद वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से याद बना रहेगा। तो आज हम पढ़ेंगे दांत के बारे में। तो दांतों के अध्ययन को अर्थात डेंटोलॉजी कहते हैं। टीथ टीथ पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, और टीथ के अध्ययन को, जिस ब्रांच में हम टीथ का अध्ययन करते हैं, उसे ओडेंटोलॉजी कहते हैं। दांत के अध्ययन को हम ओडेंटोलॉजी कहते हैं। ओडेंटोलॉजी 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 कहते हैं। यह कैल्शियम का बना होता है। बॉडी में जो भी पार्ट, जैसा कि हमने बोन में भी पढ़ा था कि बोन हमारी कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है, तो वो भी कैल्शियम की बनी थी। और ये पार्ट भी अर्थात दांत भी हमारे कैल्शियम के बने होते हैं। और देखिए कि ये फिगर है हमारे दांत का। इसे एनेमल कहते हैं, सबसे ऊपरी भाग एनेमल कहते हैं। जो यह पार्ट हमारी बॉडी का सबसे कठोर पार्ट होता है, और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में कि सबसे बॉडी का सबसे मजबूत पार्ट कौन सा होता है, तो वो दांत का एनेमल होता है। फिर इसके बाद डेंटाइन होता है। डेंटाइन देखा होगा आपने, ये जो संरचना होती है ये कैविटी की तरह होती है और इसमें पल्प भरा रहता है। ये बहुत ही सॉफ्ट संरचना है, अर्थात हमारे कठोर भाग जो एनेमल है उसके जस्ट नीचे जो संरचना पाई जाती है, जो गैप होता है, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और उसमें पल्प भरा रहता है। इस तरीके से हमारे टीथ एक दूसरे से अटैच रहते हैं, जो गम्स के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस तरीके से ये बोन्स होती हैं, और इसमें बहुत सा ये नर्व और सेल से नीचे अर्थात हमारे जबड़े में, जॉ में जुड़ी रहती हैं। वैसे दांत 3 टाइप्स के होते हैं। दांत को यदि हम ओरिजिन के बेस पे देखें, ओरिजिन के बेस पे हम टीथ को देखें, तो ये 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है मोनोफेडेंट। मोनोफेडेंट अर्थात एनिमल जिनके जीवन काल में सिर्फ वह टीथ एक ही बार आते हैं, जैसे गाय, भैंस या और अदर एनिमल भी। तो इनके यदि जीवन काल में सिर्फ पूरे जीवन काल में एक ही बार टीथ निकलें, तो उसे हम मोनोफेडेंट कहते हैं। 3 टाइप के होते हैं, मोनोफेडेंट, डाइफेडेंट और हेट्रोफेडेंट। तो मैं मोनोफेडेंट में जब एनिमल के पूरे जीवन काल में एक बार दांत निकलें, तो उन्हें मोनोफेडेंट कहते हैं।
और डाइफोडेंट उन्हें कहते हैं जिसके जीवन काल में 2 बार दांत निकलते हैं, जैसे ह्यूमन। हमारे जीवन काल में दांत एक बार टीथ अस्थायी दांत निकलते हैं, जैसे हम दूध के दांत कहते हैं, और फिर इसके बाद जो दांत निकलते हैं हम उसे स्थायी परमानेंट दांत कहते हैं। तो डाइफोडेंट और हेट्रोफोडेंट में भी वो दांत आते हैं जो कई टाइप के होते हैं, जैसे हमारे दांत जो है अर्थात टीथ हैं वो एनेमल इंसीजर भी होता है, कैनाइन भी होता है, प्री मोलर भी, मोलर भी, कई टाइप के दांत हमारे माउथ में होते हैं। तो उनका अरेंजमेंट जो है अलग अलग टाइप का होता है, तो इसीलिए उसे हेट्रोफोडेंट कहते हैं। तो मोनोफोडेंट मैंने आपको समझाया। मोनोफोडेंट वह स्टेज होती है जिसमें एनिमल के पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार दांत निकलते हैं, तो उसे हम मोनोफोडेंट कहते हैं, जैसे काऊ, बफेलो। इन मोनोफोडेंट के में जो टीथ निकलते हैं, यदि हम उन टीथ को पूरे काउंट करें तो उनके जीवन काल का पीरियड भी दर्शाती हैं। अर्थात जैसे मैं कह दूं कि गाय में यदि 40 टीथ हैं तो वो 40 साल तक ही उसका लाइफ पीरियड है। इसी प्रकार डाइफोडेंट होता है। डाइफोडेंट 2 टाइप के अस्थायी दांत निकलते हैं, टेम्पररी और फिर इसके बाद परमानेंट। टेम्पररी को हम मिल्क टीथ भी कह सकते हैं। तो मिल्क टीथ वह टीथ जो हमारे इंसान में निकलते हैं बचपन में, और इसके बाद वो खत्म गिरने के बाद परमानेंट टीथ आ जाते हैं। तो इस स्टेज को हम डाइफोडेंट कहते हैं, डाइफोडेंट कहते हैं, डाइफोडेंट कहते हैं। और एक हेट्रोफोडेंट भी होता है। हेट्रोफोडेंट हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि हेट्रोफोडेंट वह टीथ होते हैं, हेट्रोफोडेंट वह टीथ होते हैं जो हमारे माउथ में, जैसे कि इंसान में कई टाइप ऑफ टीथ, जब कई प्रकार के टीथ आपके एक ही एनिमल में कई टाइप के माउथ में कई टाइप्स के टीथ होते हैं, तो हम उसे हेट्रोफोडेंट कहते हैं। हमने समझा डाइफोडेंट होता है और हेट्रोफोडेंट भी होता है। तो मोनोफोडेंट में हमने बफेलो, काऊ का एग्जाम्पल दिया, और डाइफोडेंट में इंसान यानी कि ह्यूमन, और हेट्रोफोडेंट में भी ह्यूमन, क्योंकि यदि डाइफोडेंट की बात कहें तो उसमें 2 टाइप के मतलब डाई मतलब टू, इसका मतलब है कि उसमें परमानेंट और टेम्पररी 2 टाइप के टीथ निकलते हैं। और हेट्रोफोडेंट में भी कई टाइप के, एक ही माउथ में कई टाइप्स के जब अरेंजमेंट होता है टीथ का, तो हम इसे हेट्रोफोडेंट कहते हैं। अब हम आते हैं दांत की स्टेज को। हमारे जो ह्यूमन नेचर है या ह्यूमन के जो टीथ होते हैं वो इंसीजर जो हमारे जो आगे के जो होते हैं 4 टीथ, और नीचे जो 4 टीथ होते हैं वो इंसीजर में आते हैं। अर्थात 8 टीथ इंसीजर होते हैं, और 8 टीथ इंसीजर होते हैं, और 4 टीथ हमारे कैनाइन होते हैं। और हमारे इंसीजर का काम है काटना, और चीरने फाड़ने का काम कैनाइन करते हैं। और इसी प्रकार से प्रीमोलर भी होता है और मोलर भी होते हैं। इसके बारे में इंसीजर मतलब सीजर से, यदि आप याद रख सकते हो तो इंसीजर मतलब सीजर का क्या मतलब है? काटने का काम, अर्थात सीजर कैंची। और कैनाइन होता है, प्रीमोलर होता है और फिर मोलर स्टेज होती है। तो हम यदि चाइल्ड स्टेज में देखें, जिन्हें हम टीथ के दांत मिल्क टीथ कहते हैं, अर्थात टेम्पररी टीथ भी कहते हैं, तो उनमें हम देखेंगे कि
इसमें 8 टीथ हो गए इंसीजर के और कैनाइन भी 4 निकलेंगे। और इसमें हम जब टीथ के दांत निकलते हैं तब हमारे कोई भी प्रीमोलर टीथ नहीं होते हैं निकलते उस समय। हम यदि कहा जाए तो हम बचपन में हमारे इंसीजर निकलते हैं और कैनाइन भी निकलते हैं और 8 हमारे मोलर निकलते हैं। मोलर और इंसीजर और कैनाइन क्या है? जो हमारे आगे के 4 टीथ ऊपर हैं और जो आगे के नीचे हैं सामने जस्ट, उसे हम इंसीजर कहते हैं, जिसका काम काटने का है। और उसके जस्ट बगल पे जो होते हैं वो कैनाइन के बाद प्रीमोलर। चाइल्ड स्टेज में प्रीमोलर के एक भी टीथ नहीं निकलते हैं और मोलर स्टेज के 8 टीथ निकलते हैं। तो 8 4 12 हुआ और 8 20 हुआ, अर्थात हमारे चाइल्ड स्टेज में 20 टीथ निकलते हैं। जैसे ही हम 18 वयस्क हो जाते हैं एडल्ट स्टेज में ये 8 तो रहते ही रहते हैं और ये 4 भी रहते हैं। और प्री मोलर हमारे मोलर भी शेष जो 8 हैं अभी चाइल्ड स्टेज में, वो 4 और निकल के आ जाते हैं, जिसे हम अक्ल दाढ़ कहते हैं, जो लगभग 18 से 21 एज में निकलते हैं। तो ये भी 12 हो जाते हैं और 8 ये भी निकलते हैं। तो 12 8 20 8 4 12 32 इस तरीके से एडल्ट स्टेज में हमारे 32 हो जाते हैं, दांत हो जाते हैं। जैसे कि हम कहा जाए कि इंसीजर हमारे 8 बचपन से ही निकलते हैं, कैनाइन्स भी बचपन में ही निकलते हैं और प्रीमोलर एक भी टीथ नहीं निकलते हमारे बचपन में। तो मोलर स्टेज में 8 टीथ निकलते हैं, जिसे हम दाढ़ कहते हैं। तो और प्रीमोलर हमारे एडल्ट स्टेज में ही 8 निकलते हैं और हमारे शेष मोलर जो 12 होते हैं वो बचपन में 8 निकलते हैं और जो बाद में 4 निकलते हैं वो 4 टीथ हमारे अक्ल दाढ़ होती है। इसी तरीके से हमने पढ़ा कि इंसीजर और कैनाइन और प्रीमोलर और मोलर का काम भी क्या है और ये कौन से दांत होते हैं। तो इंसीजर का काम है सीजर मतलब कैंची, काटने का काम रहता है ना कैंची का, वैसे ही इंसीजर काटने का वो कितने होते हैं? वो भी 8 होते हैं। और 4 हमारे कैनाइन होते हैं, जो इधर कॉर्नर पे होते हैं, वो काटने का काम, चीरने फाड़ने का काम करते हैं। इसी तरीके से प्रीमोलर का काम चबाने का है, जबकि मोलर का काम पीसने का होता है। तो ये हमारे इस तरीके से हमारे टीथ हुए। चाइल्ड स्टेज में 20 हुए और जिसे हम टेम्पररी टीथ कहते हैं या मिल्क टीथ भी कहते हैं, और एडल्ट स्टेज में 32 हुआ। इसी तरीके से ये टीथ हमारे टीथ का फॉर्मेशन जो है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से होता है। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से हमारे टीथ का फॉर्मेशन होता है। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से हमारे कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से ही हमारे टीथ का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से हमने टीथ को पढ़ा और टीथ के बारे में जाना। और टीथ में जो हमारा जिस तरीके से टीथ होता है, और टीथ में जब कोई बैक्टीरिया होता है खाने के माध्यम से, जो हम फूड मटेरियल खाते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं, तो उसमें जो भी बैक्टीरिया चले जाते हैं और हमारे टीथ के इनेमल में जो शेष काटने शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे वो इस तरीके से
इंटर करना शुरू कर देते हैं हमारे एनिमल और डेंटाइन में चले जाते हैं, जिससे हमारे दांतों को खोखला कर देते हैं और हमें कैविटी जैसी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। कैविटी जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होता है और दांतों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से ये बैक्टीरिया इंटर करता जाता है और हमारे डेंटाइन तक पहुंच जाता है, जिससे यह डेंटाइन का भोजन के रूप में यूज करता है और हमारे दांतों को पूरी तरीके से खोखला कर देता है। जैसे कि मैंने अभी डिस्क्राइब किया था कि डेंटाइन में जो पल्प भरा रहता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उस पल्प को ही ये बैक्टीरिया खा जाते हैं, जिससे हमारे टीथ में कैविटी जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इस कैविटी जैसी में समस्या जो दांत में होती है, इसको हम आरसीटी करवाते हैं, जिसे रूट कैनाल आरसीटी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं, आरसीटी कहते हैं। जिसके दांत खोखले हो जाते हैं या बहुत ये कैविटी जैसी समस्या हो जाती है, तो उन्हें आरसीटी करवानी पड़ती है। या आरसीटी में या तो हमारे इस टीथ में जो एनेमल होता है उसके लिए एक कवर टाइप का बनवा लेते हैं, जो कैल्शियम का बना होता है। कुछ लोग गोल्ड भी लगवा लेते हैं, सिल्वर का भी कवर बनवा लेते हैं। तो जो कहते नहीं है कि सोने के दांत हैं, तो इस तरीके से वो दांत होते हैं। या फिर इसके माध्यम से ही दूर किया जा सकता है, या इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का बना पाउडर ही इसमें भर दिया जाता है। डॉक्टर इसमें या तो कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर भरते हैं दांतों में कैविटी को दूर करने के लिए, ताकि कोई बैक्टीरिया इंटर ना कर पाए, और फिर इसमें इसको कवच बनाते हैं जो कि कैल्शियम का ही बना होता है, या फिर गोल्ड का होगा या सिल्वर का, कोई भी किसी तरीके से यूज करके इसमें यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने टीथ को पढ़ा कि टीथ 3 टाइप का होता है, मोनोफेडेंट, डाइफेडेंट और हेट्रोफेडेंट। इसके बारे में भी हमने डिस्क्राइब किया, और टीथ के बारे में हमने ये भी डिस्क्राइब किया कि टीथ में जो सबसे ऊपर पार्ट होता था वो एनेमल होता था, फिर डेंटाइन होता था, और डेंटाइन और जो होता था वो पल्प के रूप में होता था, और जो गम के रूप में एक दूसरे से हर टीथ अटैच रहते हैं। और हमने टीथ के इन हेट्रोफेडेंट टीथ में जो कई टाइप के टीथ होते हैं जो इंसान में हमने देखे और हमने डिस्कस किया, जैसे कि बताया इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, और प्रीमोलर होता है, मोलर होता है। इन सब के बारे में हमने बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया, और इन्हीं से क्वेश्चन ही बनते हैं। और कितने इन्हें इस फॉर्मूले से याद भी कर सकते हैं, शायद आपने 10th 12th में पढ़ा होगा, 2 1 2 3, 2 1 2 3। इसका मतलब मल्टीपल 2। इसमें इसका मतलब ये इससे गुणा मल्टीपल करेंगे, 2 दूनी 4, यानी 4 इंसीजर हुआ ऊपर। ये ऊपर बट 21 23 बटे 21 23 इसलिए करते हैं कि 21 23 जो ऊपर के दांत हैं और 21 23 जो नीचे के टीथ हैं, उसी बेस पे हम करते हैं। तो फर्स्ट जो 2 होता है वो इंसीजर होता है, तो इंसीजर के बाद कैनाइन होता है, और कैनाइन के बाद हमारा प्रीमोलर होता है, और फिर मोलर होता है। यदि इसमें सबका 2 से 2 के मल्टीपल कर दें, 2 दूनी 4, 2 1, इनका सब ऊपर काउंट करोगे, जब 3 2 5 6 2 8 दूनी 16, तो इस तरीके से नीचे भी 16 आएगा, ऊपर भी 16 आएगा। जब इन दोनों को ऊपर नीचे जो हमारे टीथ होते हैं उन्हें ऐड करोगे तो वो 32 के समथिंग 32 ही होगा। तो आज हमने टीथ के बारे में बहुत ही डिटेल से स्टडी की, और ये आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। आप यदि इससे ही नोट्स बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, वरना मैं आगे आपको PDF अवेलेबल करवाऊंगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।